Hello everyone, welcome to Digital Maths. Today we are going to go with class 8 chapter number 11, that is mensuration. In this video we are going to go with exercise 11.4 यानी हम लोग exercise 11.4 complete करने वाले हैं and this would be the last exercise of this chapter. अब तक हमने जो किया है that is exercise 11.1, 11.2 and 11.3. These three exercise we have completed up to now और अब हम लोग कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 11.4। इससे पहले अगर आपने कोई एक्सरसाइज नहीं देखी है या वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग उन वीडियोस को पहले देखो जो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखे तो गो थ्रू दैट वीडियोस, यू हैव टू एंड देन कम अगेन बैक टू दिस वीडियोस ताकि हम लोग कवर सकें। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग चलते हैं कंटेंट की तरफ कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, volume of cuboid, volume of cylinder and exercise 11.4. So in previous exercises we have gone with the surface area, means total surface area, open surface area and lateral surface area of cube, cuboid and cylinder. And this exercise is totally based on volume of cube, cuboid and cylinder. So अगर कहीं कंफ्यूजन, कहीं डाउट है तो आपको पता है क्या करना है, जस्ट कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, कोशिश करेंगे उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। और इसके अलावा भी अगर आपको समझ में आ रहा है, डाउट नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आ गया, देन आल्सो यू हैव टू कमेंट कि भाई सर एवरीथिंग इज अंडरस्टूड, सब कुछ समझ में आ रहा है। सो इसी तरह से वीडियोस बनाते रहें बस, ताकि मुझे भी एक एनकरेजमेंट मिलता रहे कि हाँ सर बच्चों को सबको समझ में आ रहा है, तो बनाते रहो, करते रहो ताकि उनको हेल्प मिलती रहे। सो लेट्स मूव ऑन के वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगर क्यूब की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, देखो हर एक साइड होता है ए, भाई उसकी क्यूब की हर एक साइड ए होती है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। अगर साइड ए है तो उसकी वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा ए क्यूब, मींस वी कैन से दैट साइड इनटू साइड इनटू साइड, this is the volume of cube. Cuboid means cube, we can say first of all basically. And cuboid if we are talking about, तो cuboid के अंदर उसका होता है length, breadth and height. So LBH, देखो वॉल्यूम के अंदर क्या हो गया, सारी की सारी साइड सेम थी तो a into a into a, that is a cube था। और लेंथ के अंदर यानी सॉरी क्यूबॉइड के अंदर लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों अलग होता है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, that is length, breadth and height, so we will get LBH. So volume of cuboid is L into B into H, यानी length into breadth into height, आपका क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया। लास्ट बचा है सिलेंडर। सिलेंडर की रेडियस होती है R, उसकी हाइट होती है H। अब सिलेंडर की रेडियस है, हाइट है, और सिलेंडर का आपको चाहिएगा कर्व्ड सरफेस एरिया या जो भी टोटली बोले तो वॉल्यूम। कर्व्ड सरफेस एरिया आप लोग ने पहले देखा था, दैट इज 2 पाई आर एच। आपने बेस का दैट इज पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल होता है। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो हो जाता है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है पाई की वैल्यू तो यू टेक 22/7, अगर मेंशन है तो वो पर्टिकुलर वैल्यू, अदरवाइज पाई की वैल्यू मेंशन होती है 3.14 एज वेल। भाई 22/7 तो है ये, उसको डिवीजन करने पर 3.14 एंड सो ऑन कंटिन्यू चलते रहता है, इट्स नेवर एंड। आप ट्राई करके देख सकते हो, 22 को 7 से डिवाइड करके देखो, वो कंटिन्यूअसली चलते रहेगा 3.14 के बाद भी, इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, कभी भी एंड नहीं होता है, वो ध्यान रखिएगा। तो अगर मेंशन है देन यू हैव टू यूज 22/7, अगर मेंशन नहीं है कि पाई की वैल्यू 22/7 है तो आप लिख सकते हो 3.14, ठीक है। जो भी मेंशन है तो ठीक, नहीं मेंशन होती है तो हम लोग 22/7 ले लेते हैं, नहीं और मेंशन है भाई 3.14 लेनी तो अकॉर्डिंग, उस पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, चिंता मत करो, छोड़ दो सब कुछ, एग्जाम में सम जो आएगा सम के ऊपर देख लेंगे। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज, वन बाय वन एक एक सम सॉल्व करते जाएंगे और देखते जाएंगे किस तरह से हमको अपीयर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भाई कोई 1000 रुपए के लिए, 5000 रुपए के लिए नहीं है, कोई कौन बनेगा करोड़पति नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। गिवन अ सिलिंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। ठीक है, आपको पता करना है कौन से वाले भाई जो भी सेंटेंस दिया हुआ है उसके अंदर आपको सरफेस एरिया की बात हो रही है और कौन से वाली सिचुएशन है जिसमें वॉल्यूम की बात हो रही है। तो फर्स्ट
टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। भाई देखो, कोई एक शेप है, सिलिंड्रिकल टैंक समझ लो, और आपको पूछा है हाउ मच इट कैन होल्ड। इट कैन होल्ड मतलब इसके अंदर की बात हो रही है, इसके अंदर कितना पानी हो सकता है, इसके अंदर कितना वाटर हो सकता है, इसके अंदर कितना मिल्क, व्हाटएवर इट इज, किसी भी चीज के लिए कैपेसिटी की अगर बात हो रही है, विच हाउ मच इट कैन होल्ड की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट केस के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज वॉल्यूम। नेक्स्ट अगर बात करें बी, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। भाई इसको सीमेंट, भाई ये है, इसको प्लास्टर करना है, भाई सिलिंड्रिकल टैंक को प्लास्टर करना है, मतलब उसके कर्व्ड सरफेस एरिया के ऊपर प्लास्टर करोगे, और कहां करोगे भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया भी प्लास्टर करोगे, वो पूरा खाली है तो खाली तो भाई या तो सर्कुलर इनर साइड पे करोगे या बाहर की साइड पे प्लास्टर करोगे। तो प्लास्टर कहां करते हैं, एरिया में, सरफेस एरिया में, चाहे वो कर्व्ड सरफेस एरिया हो, टोटल सरफेस एरिया हो, बट हम लोग एरिया, हम लोग की बात होती है। सो बी आपका होगा सरफेस एरिया। प्लास्टरिंग हम लोग कहां करेंगे, एरिया पे, ध्यान रहे कहीं और नहीं, वी आर गोइंग टू प्लास्टर ऑन सरफेस एरिया। सी आपको बोला है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद द वाटर फ्रॉम इट। भाई ये बड़ी वाली टैंक है, इसमें से हम कितना छोटे टैंक्स फाइंड फिल कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, भाई इसका पानी इन कितने छोटे टैंक्स में फिल हो सकता है, यानी फिल करना है ना, फाइनली हमें करना क्या है, पानी फिल करना है, तो हम लोग को किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। तो याद रहे वी आर गोइंग टू टेक वॉल्यूम। जहां पे पानी उसकी कैपेसिटी की बात होती है, वो कितना होल्ड कर सकता है उसकी बात हो रही, या उसके अंदर कितना पानी है, उसके अंदर से पानी किसी और टैंक में डाल रहे हैं, तो यू हैव टू थिंक ऑफ वॉल्यूम। और अगर उसके अराउंडिंग भाई प्लास्टर करना है, कलर करना है, या फिर उसका एरिया क्या, तो वहां पे हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। सो वो चीज ध्यान रहे, here we are going to go you, मैं आपको बता देता हूं, we find area when we a region covered by a boundary such as outer and inner surface area of cylinder, a cone, a sphere and a surface of a wall or a floor, when the amount of space occupied by an object such as water, milk, coffee, tea etc, then we have to find volume। देखो क्लियरली मेंशन है भाई, अगर हम लोग बाउंड्री की बात कर रहे हैं, रीजन की बात कर रहे हैं, तो उसके अराउंडिंग में है, सराउंडिंग में है, आउटर इनर कुछ भी हो सकता है, तो हम बात करते हैं सरफेस एरिया, टीएसए टोटल सरफेस एरिया हो, या फिर वो सीएसए कर्व्ड सरफेस एरिया हो, या फिर ओएसए ओपन सरफेस एरिया हो। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग कैपेसिटी की बात करते हैं, कितनी जगह रोक रहा है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, कितना होल्ड कर सकता है, चाहे वो वाटर, मिल्क, कॉफी, टी या कोई भी लिक्विड हो, या गैस क्यों ना हो, इट कैन बी गैस एज वेल, तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट बात करते हैं, वी टॉक अबाउट वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? सो लुक हियर, ए वॉल्यूम, बी सरफेस एरिया एंड सी अगेन वॉल्यूम, क्योंकि ए जो था इट कैन होल्ड, कितना होल्ड कर सकता है, बी जो था भाई प्लास्टर करना है, उसके कितने बाहर की साइड में ही प्लास्टर करते हैं, कभी हवा में प्लास्टर तो करोगे नहीं भाई, होलो सिलिंड्रिकल टैंक है, एंड सी कितना पानी फिल कर सकते हो दूसरे स्मॉलर टैंक में, हाउ मच नंबर ऑफ टैंक्स इट इज रिक्वायर्ड, सो वी हैव टू गो एंड कैलकुलेट फॉर द वॉल्यूम। चलिए, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, पक्का ऐसा हो नहीं सकता, मैं मानता हूं आप लोग को समझ में आ गया है, तो बस कमेंट कर दो समझ में आ गया, नहीं आया तो फिर भी कमेंट कर दो कि क्या हुआ, मैं उसका सॉल्यूशन लाने की कोशिश कर सकता हूं, करूंगा भी, डोंट वरी। देन सेकंड क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। चलो भाई जो दिया हुआ है सबसे पहले लिख दो 7 सेंटीमीटर, तो हमारी रेडियस हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। चलो हाइट दिया हुआ है h, दैट इज 14 सेंटीमीटर। भाई चलो ये तो दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी, भाई ये a है तो इसको a लिखना पड़ेगा, लिख लो। नाउ सिलेंडर बी की डायमीटर है 14 सेंटीमीटर और रेडियस समझ लो 14/2 यानी हो गया 7 सेंटीमीटर। हाइट जो दी हुई है दैट इज 7 सेंटीमीटर, तो हाइट हम लोग लिख देते 7 सेंटीमीटर। चलो ये तो हमारा ए और बी दोनों के सिलिंड्रिकल टैंक जो दिया हुआ है या सिलिंड्रिकल कैन जो भी है, दोनों सिलिंडर्स हमको दे दिए, बढ़िया, बहुत अच्छे सिलेंडर दिए। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। भाई बिना कैलकुलेशन किए क्या आप सजेस्ट कर सकते हो कि भाई रेडियस एक 7/2 है, हाइट 14 है, रेडियस आपकी 7 है और हाइट 7/7 है, किसका एरिया ज्यादा होगा, दिमाग लगा सकते हो। भाई मेरे हिसाब से हाइट ज्यादा है 14 सेंटीमीटर, तो मेरे ख्याल से इसका
रेडियस इसकी वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए। जस्ट उन्होंने पूछा है कि क्या बिना कैलकुलेशन से सजेस्ट कर सकते हो, तो बिना कैलकुलेशन के मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि भाई सिलेंडर ए का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। यस वी कैन, बिकॉज इट्स हाइट इज ग्रेटर देन दी ओरिजिनल वन। फिर भी हम लोग देखेंगे। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स। चेक whether the cylinders with greater volume also has greater surface area। देखो, एक तो वॉल्यूम फाइंड करके चलो वो भी चेक करना है, प्लस आपको ये भी चेक करना है कि ज्यादा वॉल्यूम वाले सिलेंडर का सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया भी ज्यादा होता है क्या। एक्चुअली वी हैव टू कैलकुलेट। पहले तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम कैलकुलेट कर ले तो उससे आधे से ज्यादा प्रॉब्लम का हल वही निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। मैं फॉर्मूला के ऊपर बता रहा हूं, इसको आपको डिफरेंट करना हो तो R1 D1 H1 R2 D2 H2, भाई जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो लिख सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो दैट इज इक्वल टू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 14। भाई दिया हुआ है, 7 7 कैंसिल, 2 7 जा और 2 11 जा, तो ये हमारा हो गया 77 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू नियर अबाउट 9453 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया इसका फर्स्ट वाले मींस सिलेंडर ए का वॉल्यूम। देखो फॉर्मूला लगाना है पाई R1 स्क्वायर, मैं यहां लगा रहा हूं R2 स्क्वायर एंड H2 स्क्वायर बिकॉज यहां पे सिलेंडर बी की बात हो रही है। सो यहाँ पे वॉल्यूम 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। भाई 777 का बहुत अच्छा सा जोक लगा है। 777 यू आर इन हेवन, आप चले हैं हेवन की तरफ। सो A1 ग्रेड के साथ 7 हेवन एंड A1। देखो यहाँ पे 7 7 कैंसिल कर दिया हमने, तो हमारा हो गया है 22 इंटू 49। भाई 22 इंटू 49, तो इसका वॉल्यूम तो यार बड़ा लग रहा है यार, ज्यादा हो रहा है, देख लो। ठीक है, सो वॉल्यूम आपका हो गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर लो 49 इंटू 22, तो 2 9 18, 2 4 8 9, तो 9 8, सो इट इज 8 8 9 988 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई कैलकुलेशन ढंग से कीजिएगा, गड़बड़ी हो सकती है, चेक कर लीजिएगा। सो वी गॉट 988 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है सही में यार, इसका इतना इसका इतना कुछ समझे नहीं। ठीक है, डबल कर ले। भाई डबल करने से भी कुछ गड़बड़ी लग रही है क्या, हो सकता है भाई। 49 49 तो 935 इट इज ओके। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करने से आपका इधर 98 लिखना था 89 में, वही सोचो कुछ तो गड़बड़ी हुई है। 87 ओके और 1078 मल्टीप्लिकेशन में बोला ना कैलकुलेशन ध्यान रख लो मेरे से कैलकुलेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, तो किसका बड़ा हुआ भाई, हमने तो सोचा था ए का हाइट बड़ा है, लेकिन नहीं भाई, जिसकी रेडियस बड़ी उसका वॉल्यूम ज्यादा निकला। सो चेक कर लेते हैं एक बार। See, yes, we can say that volume of cylinder B is greater since radius of cylinder B is greater than the radius of cylinder A। भाई सिलेंडर B की रेडियस ज्यादा थी, हाइट भले इसकी ज्यादा थी, बट जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। डिपेंड करता है, कुछ क्राइटेरियाज पे भी डिपेंड करता है, हाइट भी एक रेंज में होनी चाहिए, बट यहाँ पे ओके वी कैन से दैट B का ज्यादा होगा। अब वॉल्यूम दोनों को फाइंड किया, वी नो दैट रेडियस इक्वल्स टू 7/2, हाइट इक्वल्स टू 14, तो पाई r स्क्वायर h दैट इज 539 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्यूब लगता है ये याद रखिएगा। एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर बी इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल्स टू 14/2 दैट इज 7, हाइट 7 एंड दिस इज, सो वी गॉट 1078 सेंटीमीटर क्यूब। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज एक्चुअली द करेक्ट, दैट इज 1078। अब चेक करना है कि ग्रेटर वॉल्यूम वाले का सरफेस एरिया भी बड़ा होता है क्या। तो सरफेस एरिया के लिए भाई 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच, सिलेंडर ए की बात करें तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इन ब्रैकेट 7/2 प्लस हाइट आपको दिया हुआ है 14, तो 7 7 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, दैट इज 22 इन ब्रैकेट 7 प्लस 28/2, सो ये 2 11 दैट इज इक्वल्स टू 11 इंटू 35, तो ये हो गया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई सरफेस एरिया है तो स्क्वायर आएगा, तो 385 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया पता चला। फॉर्मूला आपको यूज करना है 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच और फिर उसके अंदर वैल्यूज रख दो। सो आफ्टर गेटिंग दैट वी गॉट 385 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ बी के लिए भी फॉर्मूला तो सेम है, सो 2 इंटू
22/7, r आपका 7 है और r प्लस एच मीन 7 + 7, तो 7 7 कैंसिल, तो 22 इंटू 2 इंटू 20 14, भाई 7 + 7 इज 14, तो 44 इंटू 14, अब 44 इंटू 14 हम करेंगे, वी विल डू इट, एक्चुअली करेंगे कि नहीं करेंगे, यस वी आर गोइंग टू डू, सो 16, 4 4 16 and 17, so 1 4 4, 1 4 4, we got 6 1 616, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यो हो क्या देख रहे हैं हम भाई, जिसका वॉल्यूम बड़ा है उसका टोटल सरफेस एरिया भी बड़ा होगा, यस, सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, सो दिस इज हाउ इट वी कैन से, याद रखें जिसकी रेडियस बड़ी है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा बड़ी है क्योंकि इट इज डबल, सो उसका वॉल्यूम भी बड़ा होगा और उसका टोटल सरफेस एरिया भी बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूविंग ऑन, समझ में आया ना, समझे कि नहीं, समझना जरूरी है, देखो मेन थिंग, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter cube। देखिए ध्यान दीजिएगा, बेस एरिया दिया हुआ है, अगर क्यूबॉइड है, कोई भी क्यूबॉइड अगर हम लोग बनाते हैं, दिस इज अ क्यूबॉइड, whose base area is given means length into breadth, base area means length into breadth is given 180 centimeter square and volume that is L into B into H that is equals to 900, so height, भाई height equals to यहाँ पे हाइट इक्वल्स टू 900 अपॉन L इंटू बी कर सकते हैं, दैट इज 900 अपॉन 180, तो 0 to 0 कैंसिल, 9 2 जा 9, 10 जा 2 5 जा, सो हाइट आपको मिल गई 5 सेंटीमीटर, सो हाइट इज ऑफ 5 सेंटीमीटर। समझ में नहीं आया, चलो वापस से बात देखो, देखो 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 देखो, चलो समझ लो, समझ नहीं आया तो समझना जरूरी है। सो वॉल्यूम एंड एरिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज LBH, तो 900 equals to 180 into h, because substituting the value length into breadth आपको दिया हुआ था, that is 180 centimeter square, तो मैंने रख दिया, so h equals to 900 upon 180, so height is 5 centimeter। समझ गए होंगे आई होप, नहीं समझे वापस एक बार सोचिए ठंडे दिमाग से, देखो दिमाग गर्म नहीं रखने का चाहिए, गर्म रखने, अभी ठंडी का मौसम है, आराम से ठंडे दिमाग से सोचिए, फ्रीज मत होने दीजिएगा, दिमाग फ्रीज हो गया तो गया फिर, don't let your mind set or it has to be not to be freezed, freeze मत कीजिए, ठीक है। now we are going to go for question number 4, let's have some quick more, चलिए देखते हैं, a cuboid is of dimension 60 centimeter, 54 centimeter and 30 centimeter, how many small cubes with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid। सोचो, डायरेक्ट मैं बता दूंगा, डायरेक्ट एक अच्छे से बता दूंगा, डायरेक्ट नहीं करना है तो भी कर सकते हो, सी डायरेक्ट कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं, नंबर ऑफ क्यूब्स आपको फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, भाई क्यूबॉइड का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब कर दो डायरेक्ट, ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है, दिस इज द डायरेक्ट मेथड, यू कैन फाइंड डायरेक्टली फ्रॉम दिस वन, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 60 into 54 into 30, ठीक है, 60 into 54 into 30, LBH, length into breadth into height, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज A क्यूब, A क्यूब यानी जो भी साइड है उसका क्यूब, यानी यहाँ पे A क्या है 6, तो 6 क्यूब में 6 into 6 into 6, so 6 10 जा 6 9 जा 6 5 जा, so total number of cubes which can be 9 5 जा 45 and 450 cubes, तो नंबर ऑफ क्यूब्स विच कैन बी प्लेस्ड इज 450 क्यूब्स, डायरेक्ट आंसर आ गया विद इन अ चुटकी, एक चुटकी के अंदर ही ये आ गया, आपको समझ में आई होप आ गया होगा, नहीं आया है चलो इनडायरेक्ट वे, वी आर मूविंग ऑन टू द इनडायरेक्ट वे, कैसे करेंगे, गिवन लेंथ दैट इज 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ 54 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू LBH, so 60 into 54 into 30, भाई मल्टीप्लीकेशन कर लेना, 60 into 30 कितना होता है 1800, 6 3 18, 18 के पीछे 2 0 लगा दो तो 1800 हो गया, into 54 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 2 3 72 0 0 5 44 9, so 97200, भाई मल्टीप्लीकेशन मैंने साइड में कर दिया है, नहीं शायद नहीं दिखा होगा बट फिर भी 97200 centimeter cube is the volume of cuboid। now volume of cube, side cube 6 into 6 into 6, that is 216 centimeter cube,
अब इसमें कितना सारा कैलकुलेशन, आप खुद सोचो। डायरेक्ट मेथड कितना इजी था, डायरेक्ट वैल्यूज रखी, कैंसिल आउट किया, छोटे में ही निपट गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो 97200 अपॉन 216, भाई इसका डिवीजन करने जाओगे तो पूछो मत कितना टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने वो शॉर्टकट मेथड बताया था। फिर भी 450 आंसर तो सेम आएगा। तो आपको डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड पसंद आया कि ये लॉन्ग कट मेथड, दैट हैज, आप ये मेंशन कीजिए कमेंट में कि शॉर्टकट मेथड अच्छा है कि डायरेक्ट मेथड अच्छा है, विच एवर यू फील आप वो कीजिए। बट मेरे हिसाब से तो डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड ही अच्छा है। ये लंबा मेथड मुझे ठीक नहीं लगा। बट यू कैन, इट्स योर चॉइस, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि विच मेथड इज करेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। Question number 5, have some high five. Find the height of the cylinder whose volume is 1.54 meter cube and diameter of the base is 140 centimeter. Find the height of the cylinder whose volume is 1.54 meter cube and the diameter of the base is 140 centimeter. भाई एक सिलेंडर है जिसकी हाइट दी हुई है, सॉरी आपको हाइट फाइंड करनी है, वॉल्यूम इज गिवन 1.54 मीटर क्यूब and diameter is given, that is 140 centimeter, 140 centimeter. See, या तो इसको मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो या फिर इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, दैट इज अप टू यू। किसी भी एक चीज को आपको मीटर को मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। आई होप आप लोग के लिए जो इजी रहेगा ना, दैट इज कन्वर्टिंग इट इनटू सेंटीमीटर क्यूब। 1.54 मीटर क्यूब इक्वल्स टू, देखो 1 meter equals to 100 centimeter, 1 meter square equals to 1000 centimeter square, by डबल जीरो बढ़ जाते हैं। 1 meter cube equals to 10000 and 00 centimeter cube. So if 1.54 meter cube है, so we can say 1.54 into 1000000, so that would be equals to 1540000 centimeter cube. आप चाहो तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो या फिर 140 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1.4 मीटर, दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे यू कैन गो विद। चलिए देखते हैं हम लोग ने क्या किया है। 1.54 मीटर क्यूब एंड सिलेंडर डायमीटर इक्वल्स टू 140 सेंटीमीटर, तो 70 सेंटीमीटर मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 0.7 मीटर, ठीक है। मैंने यही कन्वर्ट किया है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग विद इट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला मेन जरूरी है, कैलकुलेशन जितनी इंपॉर्टेंट है उतने ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, क्योंकि फॉर्मूला से ही हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। तो इफ यू नो द फॉर्मूलाज योर कैलकुलेशन वुड बी करेक्ट, श्योर, आई एम डैम श्योर, बट फॉर्मूलाज आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। सो पाई आर स्क्वायर एच, so 22/7 into radius, that is 0.7 into radius, that is 0.7 into height आपको फाइंड करनी है। here it is 1.4, 7 0.1, so h equals to 1.54 upon 22 into 0.7 into 0.1, भाई जो भी मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में जाएगा। so भाई 7 है, इसको हम लोग जो भी 0.7 समथिंग है, तो 1.54 into 10 into 10, भाई वो उनके जो 10 डिनोमिनेटर में जाने वाले थे, पॉइंट्स हटा दिए मैंने 1, so it would be 154 upon 22 into 7, that is cancel होके 1, so height आ गया 1 मीटर। डिवीजन कैलकुलेशन आपको ध्यान रखने हैं, देखो यहाँ पे 1.54 equals to 22/7 into 0.7 into 0.7, so h equals to 1.54 into 7 upon 22 into 0.7 into 0.7, 1.54 into 7 into 10 into 10, क्यों? क्योंकि हमने 22 into 7 into 7 किया, तो that would be equals to 154 by 10, इससे और इससे मल्टीप्लाई किया, मींस टोटल 100 मल्टीप्लाई किया, so 1.54 into 100, that is equals to 154 into 7 upon 22 into 7 into 7, तो 7 7 cancel, 7 2 जा 22, so 22 to 22 cancel, that is 1 meter, so height आपका हो गया 1 meter, so याद रखें height of the cylinder is 1 meter। Question number 6, let's have fix the problem, हमें 6 यानी प्रॉब्लम को फिक्स करना है। A milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter, दिया हुआ है 1.5 meter and the length is 7 meter, length मतलब height समझ लो। Find the quantity of milk in liters that can be stored in tank, भाई लीटर्स के अंदर क्वांटिटी क्या होगी,
देखो एक बात बता दूं, लीटर में 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है। तो अब आंसर जो आएगा उसको क्या करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद दी 1000, जस्ट इतना याद रखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, that is equals to 22 upon 7 into 1.5 into 1.5 into height means 7, 7 cancel, 22 into 2.25, भाई 15 का स्क्वायर आपको याद होगा, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 1.5 का स्क्वायर होगा 2.25, बस 2.25 से मल्टीप्लाई कर दो 22 को। भाई मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो जस्ट वॉच ओवर हियर, 2.25 पॉइंट डेसिमल इनटू 22, 5 2s are 10, 2 2s are 4, 5 2 2s are 4, फिर क्रॉस मार्क तो 0 5 4 दैट इज इक्वल टू 0 5 9 4। अब डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद था, 1 एंड 2, सो बस यहाँ पे भी 2 डेसिमल, अगर नीचे भी होता तो हम लोग 3 की जगह जाते बट 2 डेसिमल, सो दैट इज 49.50 मीटर क्यूब। अब आपको क्या करना है, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू लीटर्स, लीटर्स के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, सो 49.50 into 1000, अब 1000 है, ये 2 डेसिमल प्लेस है तो 2 जीरो है ना, जोर से धक्का देंगे उसको, जोर से धक्का दिया ना तो 2 जीरो, तो ये हो जाएगा 4950। अब 2 जीरो ने धक्का दिया और 1 जीरो बच गया तो उसको पीछे लगा दो, दैट इज लीटर्स। सो 49,500 liters of milk can be stored या can be carried in the tank या stored in the tank। एक बार वापस देख लो, चेक इट आउट। सिलिंड्रिकल रेडियस, हाइट, सो वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू सब रखने के बाद 49.5 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब नहीं मीटर क्यूब, हाँ भाई माय मिस्टेक, दिस इज टाइपिंग नॉट सेंटीमीटर क्यूब, इट इज मीटर क्यूब। सो 4.95 into 1000, दैट इज, देखो याद रखिए 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000, इट इज ओवर रिटन ओवर हियर आल्सो बट देन टू लीटर्स। So 49,500 liters of milk can be stored in the tank। Next, again moving on to the question number 7, you are in heaven। भाई नहीं भाई, हम तो अभी धरती पे ही है, हेवन में अभी नहीं जाना है, पहले बहुत जो जिस काम के लिए आए हैं सीखना पढ़ना वो कर ले पहले, फिर आगे की बात। इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, भाई क्यूब की हर एक एज, सपोज क्यूब की एज जो है क्यूब, हाँ क्यूब की हर एक एज सेम होती है, तो क्यूब की हर एक एज ए है, उसको डबल्ड कर दें मतलब ट्वाइस, सो इट कुड बी जो एज ए थी उसको 2a कर दूं। हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, सरफेस एरिया कितनी बार इंक्रीज हो, हाउ मेनी टाइम इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज। देखो याद रखना डबल किया गया है तो देखो यहाँ पे चेक कर, एल लिया है यहाँ पे और उसको डबल किया तो फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया इज 6l स्क्वायर, ठीक है, सो 6l स्क्वायर हो गया आपका। Now, when the edge of the cube is double, then volume say a dash, surface area say a dash, that is 6 into 2l whole square. By 6 into 2l whole square, that is equals to 6 into 4l square. तो 4 कॉमन निकाल दिया, 6l square, मतलब कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया, 4 टाइम्स। तो पहले वाले का 6l square था, इसका भी 6l square है, लेकिन कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। सो इफ एज इज डबल, यानी उसकी साइड को मैंने डबल कर दिया अगर क्यूब की साइड को, तो उसका जो सरफेस एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। आप दिमाग लगा सकते हो, आइडिया लगा सकते हो, व्हाट वुड बी द टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स द वॉल्यूम वुड बी इंक्रीज्ड। ये आपके लिए मैं एक क्वेश्चन मार्क, भले आप लोग को दिख रहा होगा बट यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आप लोग के लिए क्वेश्चन मार्क छोड़ के जा रहा हूं कि जिस तरह से मैंने अप्लाई किया आप सेम वॉल्यूम के लिए अप्लाई करो और फाइंड इट आउट कि वॉल्यूम कितनी बार इंक्रीज होगा, कितने टाइम्स। जैसे यहाँ पे 4 टाइम्स है तो वॉल्यूम कितनी बार, 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, व्हाटएवर, यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको नहीं शो कर रहा, वी आर डायरेक्टली मूविंग ऑन टू द 8th क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे चल रहे हैं, 7 आपके लिए छोड़ के रखा हुआ है। वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वोयर, एक क्यूबॉइडल रिजर्वोयर है जिसके अंदर पानी एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट, 1 मिनट में 60 लीटर। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वोयर इज 108 मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स विल इट टेक टू फिल द रिजर्वोयर। समझना पहले, एक रिजर्वोयर है, उसको पानी, उसके अंदर एक रिजर्वोयर मतलब सपोज ये कुंडा है जिसके अंदर पानी फ्लो हो रहा है विद द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट, 1 मिनट में 60 लीटर, मींस वी कैन से दैट 60 लीटर्स पर मिनट, 1 मिनट में 60 लीटर्स हो रहे हैं। वो रिजर्वर जो टैंक है उसका पूरा टोटल वॉल्यूम है 108 मीटर क्यूब। अगर उसको मैं लीटर्स में करूं 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर्स, सो 108 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 108 into 1000
that is equals to 108,000 liters. Okay, this much volume we can say, this much liters of waters are there inside it. चलो समझ में आ रहा है? अब 1 मिनट में इतना लीटर फ्लो हो रहा है, 1 मिनट में इतना लीटर पानी जा रहा है, तो वी कैन कैलकुलेट कि टोटल वॉल्यूम मिनट्स मींस मिनट्स इक्वल्स टू कितने मिनट में, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक, भाई मैं अलग से कर दूं यहाँ पे थोड़ा सा, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी. लेट मी डू ऑन द ऑपोजिट साइड. सी टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू 108,000 अपॉन, भाई मिनट फाइंड करना है तो मिनट इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम अपॉन रेट. रेट कितना है 60 लीटर्स पर मिनट, तो 60 हम लोग डिवाइड करेंगे तो कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 8 जा 4800, तो 1800 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करें तो अगेन भाई 1 मिनट यानी डिवाइड बाय 60 कर दे तो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. सो टू कन्वर्ट इनटू आवर्स we have to divide in 60, so 60 cancel, so 30 hours. So to completely fill the particular tank you need 30 hours to fill. Okay, so देखो यहाँ पे वापस चेक करो, वॉल्यूम 108 and 60 liters per minute, 60 upon 1000 that is meter cube per minute, we can say 60 क्योंकि 1000 उसको मीटर क्यूब को कन्वर्ट किया, लीटर्स को कन्वर्ट किया मीटर क्यूब में. यू कैन गो डायरेक्टली, मैंने जैसे किया था वो भी कर सकते हो आप. यहाँ पे करोगे 60 डिवाइड बाय 1000 देन आल्सो इट्स ओके. तो 60 into 60 upon 1000 मीटर क्यूब पर आवर, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है. भाई 60 upon 1000 मीटर क्यूब पर मिनट है, ठीक है. पर मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड बाय 60 और करते हैं. मिनट को डिवाइड बाय 60 करूंगा तो वो ऊपर चला जाएगा, तो 60 into 60 अपॉन 1000 मीटर क्यूब पर आवर. ओके, सो अगर डिवाइड करते हैं सो वील गॉट 30 आवर्स. तो ये देखो ये मेथड छोड़ दो, जो मेथड मैंने आपको इजीली बताया दैट मेथड वुड बी ओके. सो हियर इट वाज 108,000 liters. सो डायरेक्टली नंबर ऑफ मिनट इक्वल्स टू 1080, टोटल वॉल्यूम जो है डिवाइड बाय 60 कर दो, सो यू विल गेट 1800 मिनट्स. 1800 मिनट्स को आप डिवाइड बाय 60 आवर्स में, नंबर ऑफ आर इक्वल्स टू 1800 डिवाइड बाय 60 दैट इज इक्वल्स टू 30 आवर्स. दैट इज इक्वल्स टू 30 आवर्स. तो ये सिंपल मेथड लग रहा है, उस मेथड को छोड़िए, जस्ट फॉलो दिस वन. एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. सो विल मूव ऑन टू द लास्ट स्लाइड. थैंक यू वाली स्लाइड पे चलते हैं. आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. सब कुछ समझ में आया होगा. फिर भी कहीं पे भी डाउट लग रहा है आपको कि नहीं ये चीज समझ नहीं आ रही, कुछ भी है तो कमेंट कीजिए. और सब कुछ समझ में आया है तो डिजिटल मैथ्स में लिख दो यस हमको समझ में आ रहा है. कमेंट में लिखो समझ में आ रहा है सर, यू आर गोइंग इन अ राइट पाथ, वी हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. एंड इसी तरह से वीडियोस देखते रहिए, शेयर कीजिए. देखा है वीडियो तो लाइक जरूर कर दो और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को. मैक्सिमम शेयर करिए स्टूडेंट्स, ठीक है. तो देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय.